में आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सेंट्रोइड नामक एक टॉपिक है, उसका एक नोमरिकल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को ये नोमरिकल अच्छा लगे कि आपको समझ में आ रही है तो हमें कमेंट कीजिएगा। तो हम इस पूरे चैप्टर का थ्योरेटिकल से लेकर यानी पूरा थ्योरी से लेकर पूरा नोमरिकल A to Z आपको समझा देंगे। ठीक है, अच्छे से समझा देंगे। बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, पॉइंट टू पॉइंट आप डिट्टो 100% एक आप बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए वीडियो पर आते हैं। थोड़ा शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। अगर आप फिगर देखोगे गौर से, और पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बात कह रहा है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए प्लेन फिगर हुज डायमेंशन इज इंडिकेटेड इन द फिगर। मतलब क्या हुआ कि आप जो नीचे दिए गए चित्र है ना, ये जो आई सेक्शन देख रहे हो आप, इस आई सेक्शन का सेंट्रॉइड ज्ञात करना है। सेंट्रॉइड क्या होता है हम उसकी भी बातें करेंगे। पहले आज हम चाहते हैं कि आपको एक नोमरिकल बता दें, और हम चाहते हैं कि नोमरिकल आप लोग सीखें। अगर आपको लगता है कि आप सीख जाते हो तो देन हमें ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, ताकि हम आगे आपको वीडियो बना के बता सकें। तो देखो स्टूडेंट, हम सिंपल सा ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप सवाल बना पाओ। ठीक है, सवाल बनाने पर मेरा फोकस है कि चाहे स्टूडेंट कितना भी कमज़ोर हो, हम उनसे बनवाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये एक आई सेक्शन है। देखो आई जैसा दिख रहा है तो आई सेक्शन है। आई सेक्शन में ऊपर वाला जो सेक्शन देखते हो ना, ये इसका नाम होता है टॉप फ्लेंज। ठीक है, नीचे वाला का नाम होता है बॉटम फ्लेंज, और जो बीच वाला पोर्शन होता है इसका नाम वेब है। मतलब तीन भाग हैं। आई सेक्शन की बात करते हैं, जो आई आकार का दिखता है उसमें तीन भाग होते हैं। तीन भाग में ऊपर वाले को टॉप फ्लेंज, नीचे वाले को बॉटम फ्लेंज, और बीच वाले को वेब फ्लेंज कहा जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आप समझिए, अब आपको बताते हैं कि इसका डायमेंशन दिया हुआ है। थोड़ा गौर से देखिए डायमेंशन। देखिए डायमेंशन, ओके। देखो स्टूडेंट, अगर आप इसका डायमेंशन देखोगे ना, तो नीचे में ये यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है 300 mm है। आप फोटो में देख लो, बढ़िया से लिखा हुआ है 300 mm। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है वो 150 mm है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है ना, ये वाला, ये 50 mm है। देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक जितनी मोटाई यहाँ है, उतना ही मोटाई इसमें यहाँ भी है, और उतना ही मोटाई यहाँ भी है। यानी अभी तीन जगह जो हमने टिक किया है वहाँ 50 mm 50 mm 50 mm है। ठीक है, जनरली किसी सवाल में ये दे दिया जाता है। ठीक है, एक जगह दे के अगर छोड़ देगा, मतलब मान लो कि अगर आपको यहाँ दे के छोड़ दिया, अगर यहाँ दे के छोड़ दिया और इस जगह इंडिकेट किए हुए है वो 50 mm, तो ये चौड़ाई और ये चौड़ाई भी आपको 50 mm ही होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो ऊपर वाला फ्लेंज हो गया, नीचे वाला जो है वो भी फ्लेंज है। ऊपर वाला का टॉप फ्लेंज, नीचे वाले का ऊपर वाला का टॉप फ्लेंज, नीचे वाले का बॉटम फ्लेंज, और बीच वाले को वेव कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई। अब स्टूडेंट देखिए, अब बताइए, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे तो जो चीज़ क्वेश्चन होगा उसके बारे में कुछ तो लाइन लिखेंगे ना। तो क्या लाइन लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं गिवन आई सेक्शन इज सिमेट्रिकल। देखो स्टूडेंट, हमने पहले बात किया था कि हम आपको सवाल बनवाने की बात करते हैं। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, इनके बारे में हम लोग आगे थ्योरी में बात करेंगे। ठीक है, समझा देंगे आपको, लेकिन आप सवाल बना लो बिना इसके समझे हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि द गिवन आई सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, वी डिवाइडेड आई सेक्शन इंटू 3 पार्ट्स विच आर बॉटम फ्लेंज, वेब एंड टॉप फ्लेंज। मतलब ये बातें, यह इतना दूर में ये बात कहा गया कि जो आई सेक्शन दिया गया है ना, इस आई सेक्शन में हमने इसको 3 पार्ट में बांटा है। पहला का टॉप फ्लेंज, दूसरा का बॉटम फ्लेंज, और तीसरा को वेब, यानी बीच वाले को वेब कहते हैं। बात समझ में आ गया। दरअसल स्टूडेंट, इन तीनों पोर्शन का हम लोग एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया। सर एरिया कैसे निकालते हैं? वेरी इजी काम है। तो देखो स्टूडेंट, इन तीनों में से, यानी कि टॉप फ्लेंज, बॉटम फ्लेंज और वेब, इन तीनों में से कोई एक को पकड़नी है। ठीक है, अच्छा कोई एक को पकड़नी है ना। एक और बात हम बता रहे हैं, इसको ज़रूर दिमाग में बैठा लेना, एकदम इसको दिमाग में बैठा लेना स्टूडेंट। बिल्कुल, क्या बातें कह रहे हैं तो सुनिए। किसी भी फिगर का सेंट्रॉइड निकालने के लिए, सुनिएगा अच्छे से, किसी भी फिगर का सेंट्रॉइड निकालने के लिए उसको आपको ना एक ग्राफ में सेट करनी है। ठीक है, और वो ग्राफ कैसा होगा अभी आपको बताते हैं। देखो ये और ये, गौर से देखो, इधर वाले एक्सिस को हम लोग एक्स कहते हैं, इधर हम लोग एक्स डैश कहते हैं, इधर हम लोग इसको वाई कहते हैं, और सिमिलरली नीचे तरफ वाला को क्या कहते हैं? वाई डैश कहते हैं। ठीक है, ये जो भी फिगर, जैसे अभी आई सेक्शन दिया हुआ इस आकार का, तो इस फिगर का जो भी फिगर हो, आई सेक्शन हो, टी सेक्शन हो, जो भी हो, चैनल सेक्शन हो, कुछ भी हो। ठीक है, याद रखना उसमें एक तरीका कि नीचे वाले जो सबसे निचला पोर्शन होगा उसको एक्स अक्ष पे टच कराना है, और सबसे बायां वाला जो पोर्शन होगा
उसको वाई एक्सिस पे टच कराना है। दिमाग में ये बातें बैठा लेना खाली, बस और कुछ नहीं। क्या कि एक्स एक्सिस पर उस फिगर का सबसे नीचे वाला पोर्शन और वाई एक्सिस पर उसका बायां वाला पोर्शन, सबसे बायां वाला पोर्शन वाई को टच करना चाहिए। अगर आप इतना कर दिए तो सोचिए आपका काम बन गया। और उसको कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है। आगे हम बता रहे हैं ना आपको। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की हम वो पॉइंट टू पॉइंट पूरे आपको समझा सकें। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम पूरा वीडियो बना कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम बात करते हैं बॉटम फ्लेंज की। जो बॉटम फ्लेंज वाला एरिया है ना, वो नीचे वाला है, ठीक है। नीचे देखोगे लिखा हुआ है, हमने लिख रखा है बॉटम फ्लेंज, ठीक है। इस बॉटम फ्लेंज की अगर आप देखोगे ना, तो इसकी जो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक देखते हो 300 mm है, सॉरी लंबाई, और चौड़ाई है 50 mm। तो स्टूडेंट जो 3 पार्ट में आपने बांटा है ना, इन तीनों पार्ट का आपको एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया, ठीक है, पहली नंबर बात। दूसरा, इन तीनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा, अभी हम सिंपल सी बात समझाने के लिए आपको कह रहे हैं, मिड पॉइंट होगा वो सेंटर से कितना दूर होगा। तुमको लगा होगा कि सर समझ में तो नहीं आया हमको, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। हम ये बात कहना चाहेंगे कि इनका जो मिड पॉइंट होगा ना, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। कोऑर्डिनेट मतलब सर निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़ते हैं ना क्लास 10th में, वही देखनी है कि इन तीनों फिगर का निर्देशांक कितनी है, ठीक है। कैसे देखते हैं अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इस बॉटम फ्लेंज के हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होगा? लंबाई गुनी चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है तो लंबाई देखो 300, चौड़ाई देखो 50, तो आपको 15,000 mm, 15,000, सर ये लगता है मीटर में था, अच्छा ठीक है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, 15,000 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब एक कमाल की बात बताते हैं, इस बात को सिर्फ समझनी है और बाद बाकी कहानी खत्म। अब देखो एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। ये बात ये है कि ये जो आकार है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का आकार है। इससे आप क्या करो ना, बीचों बीच कोना कोना काटो, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट मिलेगा, वो सेंटर वाला पॉइंट एक्स अक्ष से कितना दूर है। तो आपको तो पता ही था सर कि यहाँ से यहाँ 300 mm है, तो बीच वाला यहाँ से यहाँ तक 150 होगा, ठीक है। बीच वाला यहाँ क्या होगा? 150 होगा। तो इस 150 को हम लोग कहेंगे x1, ठीक है। तो आप देख लो 300 का आधा हम कर दिए कितना? 150 मीटर, ठीक है। A1 पहले बताए, x1 अभी बता दिए, ठीक है। दूसरी नंबर बात है, ये मेरी अब दूसरी नंबर बात है, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट कितनी होगी? सर ये वाला हाइट कितनी होगी? ये वाला हाइट अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू फिगर के हिसाब से, थोड़ा जूम हो पाएगा क्या? देख लेते हैं, देखते जूम होता है। यस, जूम तो हो गया। अगर ये जूम हो गया तो आपको हम बताते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक ही कितना था? तो सर ये था 50। तो भाई जब आप इस पूरे फ़ोटो को, जो ऐसे वाले फ़ोटो है ये, इसको जब आधा आधी काटोगे तो हाइट तो इसका आधा ही बचेगा। तो 50 का आधा कितना हाइट होता है? 25। इसका मतलब इसको कहेंगे y1, और ये y1 का वैल्यू होगा आपको 25, ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब A1 समझ में आ गया, x1 समझ में आ गया, y1 समझ में आ गया, ओके कोई बात नहीं। अगर ये तीनों चीज़ समझ में आ गया आपको, अब हम आते हैं वेव में। वेव मतलब ये बीच वाला पोर्शन में। इस बीच वाला पोर्शन में भी वही काम करनी है, वही 3 चीज़ें निकालनी। कौन कौन चीज़? नीचे वालों को A1 बोला तो इसको A2 बोलेंगे, ठीक है। A2 निकालनी है, x2 निकालनी है और y2 निकालनी है। अगर ये तीनों चीज़ निकाल दी तो काम आपका ख़त्म। सर कैसे निकालेंगे तीनों चीज़? तो देखिए ऐसे निकाल लेते हैं। अगर आप गौर से देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे वाले पार्ट है, ठीक है। आपको पता है कि ये 150 है, आपको ये पता है कि 50 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना? आप देख लिए फिगर में, तो 150 गुने 50, 150 गुने 50 ऐसा कर देंगे, इसका क्या निकल जाएगा? एरिया। तो चलो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एरिया। तो देखो एरिया आप अगर वेव देखोगे तो अभी बताए थे ना 1500 गुने 50, तो आगे कितना? 7500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी A2 आपको निकल गया। सर अब यहाँ पर जो मेन चीज़ें है ना, जो मेन मुद्दा है ना, वो है सर आप हमें x2 और y2 समझा दो, कहानी ख़त्म। तो चलो उसको बात बता देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये फ़ोटो देखना बस, और कुछ नहीं करना है। अब फ़ोटो में भी बताते हैं आपको हम, ठीक है। फ़ोटो पर अच्छे से देखिएगा। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, इस पोर्शन को हमने चलो बीच में यहाँ पर बना लेते हैं आपको, ठीक है। इस पोर्शन को आप ऐसे काटो, ठीक है। ये जो बीच वाला जो कटाने वाला पॉइंट है ना, सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट जानना है। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर इस फिगर को देखा जाए तो ये ऐसे नीचे से ऐसे भी था नहीं, और इधर हम देखें तो ये y एक्सिस था, और इधर देखें तो x एक्सिस था। इधर x था हमारा,
सर क्या था वाई। हम जो स्टेप बाय स्टेप कह रहे हैं ना, आप मेरी बात को सुनिएगा, इसको बनाइएगा, बन जाएगा सवाल, ठीक है। उसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो सेंटर वाला पॉइंट, जो कटान वाला पॉइंट जो सर्किल के अंदर हमने घेर रखा है, इसको अगर हम नीचे से हाइट देखेंगे, नीचे से, ठीक है, ये कितनी हाइट है, ये कहलाता है वाई एक्सिस। इस सेंटर वाला पॉइंट को एक्स से डिस्टेंस अगर मापेंगे तो सॉरी वाई से डिस्टेंस मापेंगे तो ये कहलाएगा एक्स वाला मान, ठीक है। एक्स वाला मान वाई से मापा जाता है स्टूडेंट, और वाई वाला मान एक्स से मापा जाता है, ठीक है। तो कटान बिंदु कितनी होगी, तो सर जानते हैं ये पॉइंट निकालना आसान था, वाई वाला पॉइंट, ठीक है। तो वाई वाला पॉइंट कितनी होगी सर, तो अगर इस फिगर में देखा जाए तो यहाँ से लेकर इसकी बीच तक। अच्छा सर ये तो कन्फर्म है कि 300 का आधा 150 होगा। जी हाँ, 300 का आधा 150 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 300 है तो 300 का आधा ही तो होगा, 150 होगा, वो 300 का आधा 150 हो जाएगा, ठीक है। आगे बातें समझ में सर, एक बात तो समझ में आ गया कि आपने वाई जो है ना, आप वेब में, अभी वेब में आपने एरिया कैलकुलेट करके बताया, और आपने बताया था सॉरी एक्स का मान बताया, ठीक है, x2 का मान। y2 का मान देख लेते हैं, y2 का मान कितना होगा, y2 का मान कितना होगा, y2 दूरी x से मापी जाती है, मतलब x एक्सिस हमारा यहाँ है और यहाँ से मापनी है, किसको मापनी है, तो इसकी जो बीच वाला पॉइंट है उसकी। अच्छा सर इसकी बीच वाला पॉइंट मापेंगे तो यहाँ से तो पहले इतना दूर तक तो हम 50 एवे करेंगे, और ये जो 150 यहाँ से यहाँ है उसकी आधा मापना होगा ना हमको, तब तो हम ना यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। नीचे से तो 50 फिक्स है, क्योंकि हमने जिस पोर्शन को काटा है, जिसको दो भागों में जो बोल रहे हैं आपको कोना कोनी मिलानी है ना, वो इसको मिलानी है स्टूडेंट, इस वाले पोर्शन को, केवल इसको। लेकिन दूरी मापनी है यहाँ से, इस एक्सिस से। तो भाई इतना दूर तो 50 और उतना दूर 150 का था कितना 75, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, दोनों का अगर हम जोड़ लेते हैं तो y2 हमारा निकल जाएगा। तो देख लो स्टूडेंट, y2 में कितना हो गया 50 प्लस 150 का था, यानी कि 50 प्लस 75 यानी कि 750 मीटर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं तीसरा नंबर, जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन था, टॉप फ्लेंज जिसको कहते हैं। भाई एरिया निकालना है, तो एरिया तो लंबाई गुने चौड़ाई होती है। लंबाई इसमें 200 मीटर दिख रहा है यहाँ पर, और चौड़ाई आपको 50 mm पहले ही बताए हम आपको। तो 200 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, देख लो स्टूडेंट, 200 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 मीटर स्क्वायर आएगी, ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सर x3 और y3 की। तो भाई फिगर ऐसा था, इसको आपने ऐसा काटा, बीच वाला पोर्शन तो आप कन्फर्म हो कि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ 300 था तो बीच में आएगा तो 150 ही होगा, यानी कि इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, x से y से दूरी माप रहे हो ना, y से मापोगे तो x कहलाएगा, यानी कि सर x3 इजकल टू 300 का था 150 होगा। क्या 150 होगा, जी हाँ बिल्कुल 150 होगा। जाके फिगर में यहाँ पर जाकर देख लो, x3 बराबर लिखा हुआ है 300 का था 150, ठीक है, ये भी काम हो गई। अब देख लेते हैं y3 कितनी है। y3 आपको बढ़िया से समझनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा y3 ग्राफ आपको आता है ना, कहानी खत्म है, सिर्फ ग्राफ की ही काम होती है। अब आपको बताते कैसे ग्राफ काम होती है, वो देख लो यहाँ पर मेरे द्वारा बनाए गए फिगर देखो, ये ऐसा फिगर था, ये ऐसा था और नीचे में ऐसा था, ठीक है। डिस्टेंस हमको x एक्सिस से मापनी है, कहाँ मापनी है, ये जो फिगर देख रहे हो ना ऊपर वाला पोर्शन, उसको थोड़ा हम यहाँ बना देते हैं, ये ऐसा है, इसको ऐसे ऐसे काटेंगे तो कटान बीच यहाँ है ना, ये जो कटान वाला पॉइंट जो कहीं यहाँ पर इस फिगर में था यहाँ पर, उसको आप यहाँ से मापोगे, कहाँ से, तो सर एक्स एक्सिस से मापोगे। तो कैसे कैसे मापोगे, तो देखो पहले इस यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कितना होगा 50, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे कितना होगा 150, तो 50 प्लस 150, इसको तो 50 से ना बोले थे, 50 का आधा कितना होगा 25, क्यों आधा होगा, क्योंकि ऊपर वाले फिगर का जब कटान काटेंगे तो कटान बिंदु जो है वो नीचे से आधे पर होगा ना, 25 ही होगा, ठीक है। तो यानी कि 50 प्लस 150 प्लस 25, 50 प्लस 150 प्लस कितना 25, देख लेते हैं, 50 प्लस 150 प्लस यहाँ पर 25 सबको जोड़ोगे तो आपको 225 आएगी। चलिए सर, हमने अब समझ गया बातें, हमने ये चीज़ें समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है। क्या समझ में आ गया भाई, हमको समझ में आ गया कि आपने 3 पोर्शन निकाला था, तीनों पोर्शन का एरिया x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब सिंपल सा सेंट्रोइड के लिए फार्मूला लगा देना। क्या फार्मूला लगा देना है सर, फार्मूला ये लगा देना है स्टूडेंट, ठीक है, फार्मूला ये वाला लगा देना। कौन वाला लगा देना, फार्मूला ये वाला लगा देना है, ठीक है, फार्मूला ये वाला लगा देना। कौन वाला बताते हैं, देखो ये लिखना, ठीक है, एक्स बार इजकल टू a1 x1 a2 x2 a3 x3 बटा a1 प्लस a2 प्लस a3। जो अभी आपने मान निकाला था स्टूडेंट, उन सभी के मान को यहाँ पर रख दो, गुना भाग तो आपको आता ही होगा, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 150 मीटर, हमने ये आ गया, ठीक है। अब आपको बताते हैं उसी तरह y बार इजकल टू निकालोगे, फार्मूला देखो ना कितना आसान है, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 बट्टे में a1 प्लस a2 प्लस a3, यही आएगा। जितना एरिया होगा सबको नीचे में डिवाइड करने के लिए दे देंगे, ठीक है। इसको जब हमने यहाँ पर पुट किया तो हमें आया 109.9
615, ठीक है, मीटर। अब इसीलिए इसका जो सेंट्रॉयड होगा, ये चूँकि ये कौन सा एक्सिस वाला था भाई, ये जो एक्सिस ये वाई था, तो पहले हम क्या करेंगे ना, लिख देंगे हेंस द सी जी सेंट्रॉयड ऑफ ज्योमेट्रिकल जो फिगर होगा उसका कितना हो जाएगा भाई, उसका हो जाएगा, आप एक छोटी सी ब्रैकेट दे देना, पहले एक्स वाला मान लिखना जो कि 150 मीटर आया, फिर वाई वाला मान लिखना और फिर आराम से आंसर लिखकर यहाँ मेरे द्वारा दिए गए साइन हज का उपयोग कर देना, आपका काम हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करना, आगे से और बेटर बनाने का प्रयास